So, good afternoon students. लास्ट लेक्चर में अपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ किया था। मे बी सबको याद होगा। सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार, उसके हिसाब से मोनो एटॉमिक एज वेल एज डायटॉमिक। डायटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में हमने किया हुआ था, दैट मींस H2 देन N2। फिर स्टेबिलिटी के बारे में देखा हुआ था, उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसा है। क्लियर? नाउ today we are starting with the molecular orbital diagram. Molecular orbital diagram of coordination compounds. See, मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि अब जो आएगा that is the molecular orbital diagram which is actually in your course, जो आपके कोर्स में है ही। क्लियर? तो अभी तक आपने बेसिक पढ़ लिया, तो अब ये जो आएगा इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। नाउ जब भी मोनो एटॉमिक था मॉलिक्यूल, उसमें क्या स्प्लिटिंग कैसे होता था, सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार, उसके हिसाब से। क्लियर? अब ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का डायग्राम बनाना है, उसके पहले आपको एक चीज याद रखना है, S P D ऑर्बिटल है। क्लियर? तो एटॉमिक ऑर्बिटल जो है दैट इज S P D एंड F। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या चेंज हो जाता था, दैट इज कन्वर्टेड इनटू सिग्मा एंड पाई। अब ये जो है दैट इज योर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इजंट इट? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या चेंज आएगा वो अपने देखते हैं। S के बदले अपने को लिखना है A1G। क्लियर? वहां पे क्या था, सिग्मा एंड पाई। S के बदले यहां पे क्या आएगा, A1G देन T1U। ओके, इन दोनों में कोई चेंज नहीं है। नाउ अभी ये जो D ऑर्बिटल है, S ऑर्बिटल इज हैविंग वन बॉक्स। क्लियर? P इज हैविंग 3 boxes. Now D is having 5 boxes. इसमें स्प्लिटिंग कैसे होगा? This is for the octahedral complex, क्योंकि अभी मैं जो स्टार्ट कर रहा हूं that is for octahedral। तो octahedral में क्या है, T2G and EG है। यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है। स्प्लिटिंग कैसे होता है वो आपने सेमेस्टर 4 में बहुत ही अच्छे से पढ़ा हुआ है। स्प्लिटिंग फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कैसे स्प्लिट हो रहा है, तो मैं उसके बारे में डिटेल में नहीं जा रहा। सो डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होता है इनटू T2G एंड EG। अब डी ऑर्बिटल में कितने बॉक्सेस है, 5 बॉक्सेस। सो आउट ऑफ दैट 3 will come in T2G and 2 will remain in EG। ये जो स्प्लिटिंग है दिस इज फॉर ऑक्टाहेड्रल। सिमिलरली टेट्राहेड्रल का जब होगा तब ये T2G ऊपर होगा या नीचे होगा। व्हाई? बिकॉज़ इन ऑक्टाहेड्रल T2G इज स्टेबल। T2G स्टेबल है एंड EG थोड़ा उसका एनर्जी हायर है, तो ये अनस्टेबल रहेगा। तो जब भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे देन T2G will remain as it is, clear, and EG will form EG and EG star, bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital बनाएगा। A1G होगा and A1G star, T1U and T1U star। So you have to remember S orbital में A1G star, P में T1U star। This is for octahedral complexes। octahedral जब होगा तब आपको याद रखना है कि S orbital will give rise to A1G and A1G star, P orbital will give rise to T1U and T1U star, D orbital will split into T2G and EG। T2G is in the lower level, so there will be no change, but EG is in the higher level, so it will get converted to EG and EG star। अब d ऑर्बिटल जो है
dxy, dyz, dxz, dx square minus y square and dz square. क्लियर? ये 5 ऑर्बिटल है। नाउ इसका ओरिएंटेशन कैसे होगा? अब dxy, dyz, dxz ये सब कैसे डिफरेंशिएट होता है वो हमने देख लेते हैं। नाउ d ऑर्बिटल का शेप क्या है? डबल टेम्पल, वो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ था। s ऑर्बिटल का क्या होता है? स्फेरिकल शेप, p का डम्बल शेप एंड d का डबल डम्बल शेप। नाउ dxy, dyz, dxz, dx square minus yz square and dxz square, इसमें क्या फर्क होगा? see, जब dxy होगा, ग्राफ के हिसाब से जाना है, this is my x axis, this is my y axis and this is my z axis। जब dxy होगा then you have to calculate only x and y। dxy होगा तब अपने को क्या बना देना है? x and y। तो यहाँ पे x बना दिया मैंने and y ऐसे है। क्लियर? अब dxy में कैसे ओरिएंटेशन होगा ये ऑर्बिटल का? देन x ऑर्बिटल के बीच में एंड y ऑर्बिटल के बीच में ऐसा ओरिएंटेशन होगा। दिस इज माय dx y। नाउ dyz में मुझे क्या चाहिए? y ऑर्बिटल या z ऑर्बिटल? तो मैंने y ऑर्बिटल बना दिया है, z ऑर्बिटल बना दिया। अब इसके बीच में से मुझे ऑर्बिटल ले जाना है, डबल डबल शेप बन गया। दिस इज माय dyz। अब dxz तो y निकाल लेना है, अब मुझे xz ही चाहिए, तो दिस इज माय dxz। पता चल के डिफरेंस देखो आप, है तो शेप तो डबल डबल है लेकिन इसका जो ओरिएंटेशन है, इसका जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। सो dxy में x एंड y के बीच में होगा, डबल शेप ओरिएंट होगा, dyz में y एंड z के बीच में एंड dxz में x एंड z के बीच में। फर्स्ट थ्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये जो तीन ऑर्बिटल है dxy, dyz एंड dxz, दैट इज दिस जो T2G से रिप्रेजेंट हुआ है and it is lower energy and it is stable। Now what is dx square minus y square? dx square minus y square means this is my x and this is my y। ये x है और ये y है। जब भी स्क्वायर आएगा इसका मतलब ये है कि ये जो डबल शेप है वो लाइन के थ्रू पास होगा। तो ये थोड़ा दैट मींस ऐसा शेप होगा, x से भी पास होगा एंड y से भी पास होगा। दिस इज माय dx square minus y square। नाउ dz square मींस उसके पास एक ही एक्सिस है, दिस z एक्सिस। सो एक डबल शेप जो है वो ऐसे आ गया एंड सेकंड जो डबल शेप है वो ऐसे घूमते रहेगा इसके बीच में। क्लियर? वो घूम रहा है, then it will form the shape of a circle। So this is my dz square। अब एक ही लाइन पे लिखना है, यहाँ पे स्पेस की कमी है इसलिए मैंने ऐसे लिख लिया है। So d orbital, d has 5 boxes, dxy, dyz, dxz, dx square minus y square and dz square। Now we all know that d orbital is having double dumbbell shape। क्लियर? अब ये जो डबल डबल शेप है उसमें से dxy लिखना है। dy xy कब बनेगा? जब x एक्सिस एंड y एक्सिस के बीच में डबल शेप बनेगा। देन dxy dyz मींस y एक्सिस एंड z एक्सिस के बीच में डबल शेप बनेगा। dxz मींस x एक्सिस एंड y एक्सिस के बीच में डबल शेप बनेगा। नाउ dx square minus y square and dz square, स्क्वायर आ गया, इसका मतलब ये है कि लाइन में अपने को ड्रॉ करना है। dx square minus y square के लिए मुझे क्या चाहिए? x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब मैंने x एक्सिस के ऊपर भी बना दिया है, y एक्सिस के
ऊपर भी डबल शेप बना दिया, सो दैट इज माय dx square minus y square. Now my dz square में I have only one axis, एक एक्सिस में मैंने एक डबल शेप तो बना दिया. अब मुझे नेक्स्ट क्या चाहिए? नेक्स्ट जो होगा डबल वो इसके बीच में घूमता रहेगा, जिसकी वजह से एक सर्कुलर शेप का इफेक्ट दिखेगा. सो dxy dyz dxz dx square minus y square and dz square. ये जो तीनों ऑर्बिटल है, this has lower energy and this two has higher energy. Lower energy is represented as T2g, higher energy is represented as Eg. ये आपको क्लियर होना चाहिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम लिखने से पहले, तो ये पहले लिख लो. Okay, so everyone is clear with the splitting observed in octahedral complexes. Octahedral complex में d ऑर्बिटल का splitting होगा into T2g and Eg, जिसमें T2g का एनर्जी will be same and Eg will have higher energy. T2g will have lower energy, Eg will have higher energy. अब T2g जो है वो लोअर में है इसलिए वो स्टेबल है, Eg जो है वो हायर में है इसलिए थोड़ा अनस्टेबल है. नाउ एक एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको और डिटेल में पता चलेगा. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ NiCN6 2 minus NiCN6 2 minus. Okay, let us take 4 minus NiCN6 4 minus. Now ये जो है ये अपना कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. दिस इज माय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड NiCN6 4 minus. अब ये जो है वो ऑक्टाहेड्रल है. नाउ यहाँ पे मेटल एंड लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग हो रहा है. मेटल इज Ni and ligand is Cn. So what is Ni? Nickel. Z is equal to 28. Now Z is equal to 28, so electronic configuration is argon core 3d8 4s2. Write up the question. Write the molecular orbital diagram of NiCN6 4 minus. उसके बाद एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो. Clear? So NiCN6 4 minus is your octahedral complex. Now यहाँ पे मुझे Ni पे क्या चार्ज है वो देखना है. ओके, Ni प्लस 6Cn का टोटल चार्ज क्या हो रहा है -4. Cn is having -1, so Ni plus 6 into -1 is -4. Okay, so Ni minus 6 is equal to -4. Ni is equal to -4 plus 6 is equal to +2. So Ni plus 2. यहाँ पे Ni का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है argon core 3d8 4s2 and in this complex NiCN6 4 minus it has Ni2 plus oxidation state. इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है Ni2 प्लस, यानी कि Ni में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होगा मुझे. अगेन NiCN6 4 minus का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना
plus 6 into minus 1 equals minus 4. Ni minus 6 is equal to minus 4. Ni is equal to plus 2. Now, what is the electronic configuration of Ni plus 2? Argon core 3d8 4s0 and 4p0. Clear? Ni2 plus is equal to argon core 3d8 4s0 and 4p0. बस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरना है, ऐसे भरते थे. This is the electronic configuration of Ni2 plus. Okay. सेमेस्टर 4 में आपने ये ऐसे किया था एंड वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का था. इज इट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, फिर बॉक्स लिखे थे, इलेक्ट्रॉन्स भरे थे, देन लिगेंड के हिसाब से उसको शिफ्ट किया था एंड यू आर गिविंग द हाइब्रिडाइजेशन as well as the shape of the complex. But this is the molecular orbital diagram. तो अभी ये जो बॉक्स बनाया है उसकी सब जरूरत नहीं है. राइट आउट द क्वेश्चन. Draw the molecular orbital diagram of BCl6 to minus. क्वेश्चन लिख लो पहले. So draw the molecular orbital diagram of BCl6 minus. So BCl6 minus. तो पहले मुझे पता करना है कि B का चार्ज क्या है. ओके. B is Z is equal to 23 vanadium equals argon core 3d3 4s2. ये वेनेडियम का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. अब मुझे देखना है कि वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है ये कॉम्प्लेक्स में. सेम जैसे मैंने NiCl6-4 में किया था. B plus 6Cl is equal to minus 4. So B को मैंने x ले लिया. x plus 6 into minus 1 is equal to minus 4. तो x plus minus 6 is equal to minus 4. तो x is equal to minus 4 plus 6 equals plus 2. So what is the oxidation state of vanadium? The oxidation state of vanadium is V2 plus. V2 plus मतलब इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे. That means argon core 3d3 4s0 and 4p भी अपने लिख लेते हैं. 4p0. अब BCl6 जो है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है. तो स्प्लिटिंग कैसे होगा? पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ. मेरे पास वेनेडियम है, NaCN है. वेनेडियम इज माय मेटल, NaCN इज माय लिगेंड. सो दिस इज atomic orbital of metal and this is orbitals of ligand. अब मुझे यही देखना है, only this. आर्गन कोर का देखना नहीं है. Then I have 3d3 4s0 and 4p0. अब 3d3 है, d ऑर्बिटल बनाना होगा. That means 1 2 3 4 and 5. ये 3d का बन गया.
4s 4s में एक ऑर्बिटल होता है एंड 4p में अगेन p एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ मेटल बन गया। अब लिगेंड में लिगेंड का आपको ध्यान रखना है कि इसके नीचे बनाना है एंड कितने लिगेंड है 6 लिगेंड है तो आई हैव ड्रॉन 6 लाइंस। अब क्या करना है स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग में मैंने बताया था कि T2G है उसका स्प्लिटिंग नहीं होगा, इट विल रिमेन एज इट इज। तो यहाँ पे T2G मैंने लिख दिया। बाकी का जो दो EG बचा हुआ है एक नीचे आएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, एक ऊपर आएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो EG एंड EG स्टार बन गया। S का स्प्लिटिंग होगा इनटू A1U and A1U star। फोर्टी का स्प्लिटिंग होगा अगेन 3 and 3। पहले हमने इसके बारे में भूल जाते हैं, स्प्लिटिंग देखते हैं। 3D का स्प्लिटिंग होगा इनटू T2G सेम टू सेम रहेगा अगेन EG एंड EG स्टार बनेगा। 4s का स्प्लिटिंग होगा लाइक दिस, 4p का स्प्लिटिंग होगा लाइक दिस। अब ये जो है इसका कुछ नहीं है तो ऐसे डॉट डॉट कर देना है। दिस हैज ये इसके साथ कनेक्ट करना है, ये इसके साथ, दिस इज कनेक्टेड विद दिस, दिस इज आल्सो कनेक्टेड विद दिस। अब 4s किसके साथ कनेक्ट करना है सिंगल के साथ, 4s को मैंने सिंगल के साथ कनेक्ट कर दिया एंड 4p को मुझे किसके साथ कनेक्ट करना है। ओके, नॉमेनक्लेचर के बारे में अपने बाद में देखते हैं। पहले ये स्प्लिटिंग कैसे करना है एंड कनेक्शन कैसे करना है वो देख लो। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, ये क्या है एंड वहां पे वो डायग्राम ऐसे ब्लैंक बना दो। क्लियर, पहले वो ये बना दो। सो आई थिंक सबको ये जो स्केलेटन है इसके बारे में पता चल गया। अब मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। इलेक्ट्रॉन्स मुझे किसके हिसाब से भरने हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3D 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन मुझे भर देना है 1 2 एंड 3। क्लियर। नाउ ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड। लिगेंड में एक चीज आपको याद रखना है कि एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पे कितने लिगेंड है 6 लिगेंड, 6 लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देगा, दैट मींस टोटल ऑफ 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन आपको भर देना। 6 ऑर्बिटल है एंड 12 इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन दिस ऑर्बिटल। अब ये जो 12 इलेक्ट्रॉन्स है वो आपको डाउनवर्ड से भर देना है। ये आपको अभी नहीं देखना, पहले लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भर देना है। So 2 4 6 8 10 12 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। ओके, अब मेटल के इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। मेटल्स के इलेक्ट्रॉन भरोगे तब एक चीज याद रखना है कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कि वीक। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन है देन पेयरिंग विल टेक प्लेस, अगर वीक लिगेंड है देन पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस। यहाँ पे Cn लिगेंड है तो Cn इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन बाकी बचेगा। क्लियर। सो दिस विल हैव लाइक दिस, पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा फिर एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स भी फिल हो गए एंड दिस इज आवर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। दिस इज कंप्लीटेड। बस आपको ये स्केलेटन याद रखना है, बाकी सब कुछ इजी है। अगेन 3D का स्प्लिटिंग होगा इनटू T2G एंड EG,
4s ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होगा इनटू a1g एंड a1g स्टार, 4p का स्प्लिटिंग होगा इनटू t1u एंड t1u स्टार। इतना आपने स्केलेटन बना दिया। फिर आपको क्या करना है, मेटल के इलेक्ट्रॉन्स भर देने हैं। 3d3 है तो यहाँ पे 3d3 आ जाएगा। ओके, वहां पे 6 लिगेंड्स है तो टोटल ऑफ 12 इलेक्ट्रॉन्स विल बी एट द लिगेंड साइड। लिगेंड में 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब नीचे से फिल करते जाना है लिगेंड का, तो यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन है तो 12 इलेक्ट्रॉन पहले फिल कर देना है। 12 इलेक्ट्रॉन फिल कर देने के बाद मेटल का इलेक्ट्रॉन आएगा। अब जब मेटल का इलेक्ट्रॉन आएगा तब एक चीज याद रखना है कि जो लिगेंड है वो स्ट्रांग है कि वीक। अगर स्ट्रांग है देन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस, अगर वीक लिगेंड है देन अनपेयर रहेगा। तो यहाँ पे पहले पेयरिंग हुआ, अब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर है। नाउ मैग्नेटिक नेचर देखना है। मैग्नेटिक नेचर मींस अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है देन द मैग्नेटिक नेचर इज पैरामैग्नेटिक, एंड अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है देन द मैग्नेटिक नेचर इज डायमैग्नेटिक। यहाँ पे देखो कि एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, सो दिस इज पैरामैग्नेटिक। Clear? So suppose draw the molecular orbital diagram of BCN64 minus। ये क्वेश्चन आया तो पहले आपको क्या लिखना है, वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर आपको देखना है कि वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से अगेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बदल देना है। देन यू हैव टू ड्रॉ द स्केलेटन ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। स्केलेटन बना दिया, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन भरना कोई बड़ी बात नहीं है, दैट इज वेरी मच इजी। इलेक्ट्रॉन भरने के बाद पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे लिगेंड में से, लिगेंड में से पूरा भर दिया, उसके बाद आएगा मेटल में से। जब मेटल में से भरोगे तब एक चीज याद रखना है कि लिगेंड जो है वो स्ट्रांग है कि वीक। अगर स्ट्रांग होगा देन द लिगेंड विल गेट पेयर्ड, अगर वीक होगा तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड रहेगा। क्लियर? अब ये भर दिया, अब इसके अंदर देखना है कि कोई इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है क्या अनपेयर्ड। अगर पेयर्ड है तो मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक, यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये जो है वो पैरामैग्नेटिक है। तो BCN64- इज पैरामैग्नेटिक। लिख लो ये। एक और कंपाउंड देखोगे तो और अच्छे से पता चलेगा। ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ BCN6 3-, पहले 4- था, दिस इज माय 3-, एंड आल्सो स्टेट इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। So draw the molecular orbital diagram of BCN6 3- and also state its magnetic properties। ये है आपका क्वेश्चन। नाउ BCN6 3- सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, वेनेडियम। Z is equal to 23, that means argon core 3d3 4s0 and 4p0। Now I have to find out the oxidation state of vanadium in BCN6 3-। तो vanadium plus 6Cn is equal to -3। vanadium को मैंने x लिया, plus 6 into -1 is equal to -3, x minus 6 is equal to
is equal to +3. So the oxidation state of vanadium in BCN63 minus is +3 हो गया। अब V3 प्लस के हिसाब से आपको क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। V3 प्लस मींस इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 3 electrons will go 18 19 20 21 22 23 हो गए। नाउ 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s में से एंड 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा 3d में से। सो इट विल फॉर्म argon 4 3d2 4s0 एंड 4p 0। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे मिल गया। नाउ आई हैव टू ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में एक साइड आएगा एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ मेटल, नेक्स्ट साइड आएगा ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड। मेटल ऑर्बिटल में क्या है, 3d 4s एंड 4p। तो 3d 5 4s एंड 4p। मेटल का हो गया। लिगेंड का किसके नीचे बनाना है, कितने लिगेंड्स हैं, 6 लिगेंड है, तो 6 लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। अब क्या करना है, स्प्लिटिंग करना है। पहले स्प्लिटिंग करना है 3d का, तो 3d विल स्प्लिट टू T2G EG and EG star। क्लियर, स्प्लिट हो गया, 3d का बन गया। 4s will have A1G star and 4p will have T1U star। बना दिया स्केलेटन। स्केलेटन बनाने के बाद आई हैव टू जस्ट जॉइन। इसका एनर्जी सेम है, जॉइन करना है तो मैंने यहाँ पे जॉइन कर लिया इसके साथ। 4s का जॉइन करना है, यहाँ पे भी जॉइन कर दिया। नाउ 4p इज अगेन जॉइन। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम का स्ट्रक्चर बन गया। अब मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रॉन भर देना है। 3d2 है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया मैंने। ओके, 6 लिगेंड है तो टोटल ऑफ 12 इलेक्ट्रॉन्स। 12 इलेक्ट्रॉन पे मैंने यहाँ पे भर दिया। अब ये जो 12 इलेक्ट्रॉन है मुझे नीचे से भरना स्टार्ट करना है। सो 2 4 6 8 10 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब मेटल में से इलेक्ट्रॉन आएगा, लेकिन मुझे देखना है कि Cn स्ट्रांग है क्या वीक, बट Cn इज स्ट्रांग। तो यहाँ पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे पैड हो जाएंगे। भर दिया। नाउ आई हैव टू सी द मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर में देखने जाओ तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपैड नहीं है। सो द मॉलिक्यूल इज diamagnetic। So this molecule, that means BCN63 minus is diamagnetic molecular orbital diagram ये बन गया है। Write down this। So I think अभी सबको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में। अब ये जो Cn था वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड था। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ एनी वीक लिगेंड। ड्रॉ द मॉलिक्यूलर orbital diagram of FeF6 4 minus and also
state its magnetic properties. Draw the molecular orbital diagram of Fe(F)64 minus and also state its magnetic properties. तो मॉलिक्यूलर ये कंपाउंड कौन सा मेरा Fe(F)64 माइनस, तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम क्या है, आयन Fe Z is equal to 26, that means argon 4 3d6 4s2 4p0. So this is the ground state electronic configuration of Fe. Okay, now I have to find the oxidation state of Fe in Fe(F)64 minus. So Fe plus 6F is equal to minus 4. Fe को मैंने x गिन लिया, x plus 6 into minus 1 is equal to minus 4. X minus 6 is equal to minus 4. X is equal to minus 4 plus 6 is equal to plus 2. So the oxidation state of Fe in Fe(F)64 minus is plus 2. So what is Fe2 plus? Fe2 plus is argon 4 3d6 4s0 and 4p0. अब मुझे क्या ड्रॉ करना है, I have to draw the molecular orbital diagram. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ मेटल. दिस इज द ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड्स. ओके, दिस इज द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ मेटल एंड दिस आर द ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड. अब मुझे क्या करना है, 3d 4s एंड 4p ड्रॉ करना है. 3d हैज 5' 4s 1 4p 3. सामने F6 है तो 6 लिगेंड है, तो अगेन 3 4 5 6 लिगेंड्स आर ड्रॉन. नाउ आई हैव टू डू द स्प्लिटिंग ऑफ D. D में क्या है, T2G EG EG स्टार. D का स्प्लिटिंग हो गया. अब 4s इज A1U A1U star. 4p is T1U T1U A1U. 4s is A1G and A1G star. 4p is T1U and T1U star. अब क्या करना है मुझे ज्वाइनिंग. ये किसका है, 3d ऑर्बिटल का. ये किसका है, 4s का. एंड ये जो है वो 4p का है. सो सारे ऑर्बिटल्स में लाइन ड्रॉ कर दिया है. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे Fe में कितने इलेक्ट्रॉन से, 6 इलेक्ट्रॉन. तो 1 2 3 4 5 एंड 6. यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होगा, एज पर द हुन्स रूल. तो हुन्स रूल में क्या बोला है कि अगर ऑर्बिटल का एनर्जी सेम है तो पहले इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अनपेयर्ड रहेगा. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले रहेगा. जब सारे ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उसके बाद इलेक्ट्रॉन पैरिंग करेगा. So 5 electron will remain unpaired. The 6th electron will again come to form the pair. Ligand का क्या है, 6 फ्लोरीन का ligand है, तो 6th ligand is 12 electrons. तो 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर दिया. Now मुझे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल करना है इलेक्ट्रॉन. तो पहले मैं F का देखूंगा. F के इलेक्ट्रॉन 12 इलेक्ट्रॉन है वो भर देना है. 2 4 6 8 10 एंड 12. अब मुझे क्या करना है, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल. जब मैं इलेक्ट्रॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन भरूंगा तो मुझे एक चीज याद रखना है कि लिगेंड कैसा है. लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कि
weak। अभी जो Cn अपन ने पहले दो एग्जांपल में देखा हुआ था that was a strong ligand जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को पैर कर देता था, लेकिन यहाँ पे क्या है F है, F is a weak ligand and it does not cause the pairing of electron। तो यहाँ पे जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो पहले अनपेयर्ड हो जाएगा 1 2 3 4 and 5, it will remain unpaired and the 6 will come down to form this pair। so जैसे यहाँ पे था वैसे यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि यहाँ पे कोई pairing नहीं हो रहा है because F fluorine is a weak ligand। now you have to see the magnetic nature। magnetic nature में यहाँ पे दिख रहा है कि 4 इलेक्ट्रॉन unpaired है, so this is a paramagnetic molecule because the electrons in the molecule is unpaired, so the magnetic nature of Fe(F6)4- is paramagnetic। लिख लो। So this is the molecular orbital diagram of Fe(F6)4-। अब मुझे देखना है कि जब Fe(F6)4- के बदले FeCN6(4- हो तो क्या चेंज होगा? Fe(F6) is converted to FeCN6, तो यहाँ पे क्या चेंज होगा? Fe is equal to Z is equal to 26, तो R12 3d6 4s2 and 4p0, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है क्योंकि Fe सेंट्रल मेटल आयन एटम है। Now Fe plus 6 into Cn, F के बदले यहाँ पे क्या लिखना है? Cn चार्ज क्या है? -4, तो यहाँ पे Cn के बदले -1 लिख दिया, बस यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। so x is equal to +2 है, so Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन will be same as that of before, पहले जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वही का वही रहेगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मैंने भर दिया, Fe का इलेक्ट्रॉन भर दिया है, यहाँ पे Cn का इलेक्ट्रॉन भी भर दिया। यहाँ पे मैंने 2 4 6 8 10 12 इलेक्ट्रॉन Cn के भर दिए, बट अब यहाँ पे चेंज आया है कि Cn जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, तो यहाँ पे वो पैरिंग करेगा। तो पहले यहाँ पे मेटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 4 and 6, the electron will get paired like this। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे भरोगे, then you can say कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है सारे पैर है, तो मॉलिक्यूल becomes diamagnetic। so the magnetic nature of FeCN6(4- is diamagnetic। Fe(F6)4- आपको पता चल गया है कि कैसे करना है, तो आपने देख लिया कि FeCN6(4- में क्या चेंज हुआ है? नथिंग, जस्ट यहाँ पे 6F के बदले 6Cn लिखना है एंड बाकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी सेम है। एक चीज याद रखना है कि यहाँ पे पैरिंग होगा, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं रहेगा बिकॉज़ Cn इज अ स्ट्रॉन्ग लिगैंड। अगर वीक लिगैंड होता तो यहाँ पे अनपेयर्ड रहता, तब मैग्नेटिक नेचर में फर्क पड़ता। अगर Fe(F6)4- है, then the magnetic nature of that complex is paramagnetic, whereas the magnetic nature of FeCN6(4- is diamagnetic। तो ये तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, राइट डाउन दिस।